नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ दिनों से कुछ नोटिस वायरल हो रहे हैं और उनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये सोचा जा रहा है, माना जा रहा है कि वनरक्षक जेल प्रहरी वाला फिजिकल संभवतः मई के लास्ट में और एमपी पुलिस कांस्टेबल वाला फिजिकल जून के प्रारंभ में हो सकता है। इसको लेकर जो नोटिस चल रहे हैं वो आधिकारिक नोटिस नहीं है, ना ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी है, लेकिन वो विभागीय जानकारियां हैं और उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि ये विभाग अपनी तैयारी कर रहा है और उसी संबंधित वो नोटिस वायरल हो जाते हैं। मुझसे लोगों ने कहा कि भैया आपने क्यों कोई वीडियो नहीं बनाई, आप भी बता देते कब है फिजिकल। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब मैं तभी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जब मुझे पुख्ता जानकारी होगी। पिछली बार मैंने बड़े दावे से कहा था कि भाई एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल मार्च में होना है, और इसको लेकर बड़ी अपने दावे ठोके थे कि इतने सन्नाटे पिए हैं मेरी समात ने कि अब एक आवाज़ पर चाहूँ तो निशाने लग जाएं। और एक बार कहा था मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूं मैं। तो हमने बड़े ठोक कर कहा था कि फिजिकल होना ही होना है, लेकिन नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ, हमारी बात झूठी निकली, तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो एक व्यवसायिक यूट्यूब चैनल नहीं है, भावनात्मक रूप से और पारिवारिक रूप से जुड़ा हुआ चैनल है आपसे। तो जब हम कोई गलत जानकारी अगर आपको देंगे तो भले ही आप एक बार उसको देख लें, लेकिन दोबारा आप उसको देखने की, हमें देखने सुनने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि पूरी तरह से सत्य जानकारी आपको बताएं। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या है कि जिनकी नियुक्ति एमपी पुलिस में आखिरी बार हुई थी वो कब हुई थी? दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में आखिरी बार एमपी पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति हुई थी। अब तारीखों का हेरफेर है, किसी की 2-4-10 दिन पहले हुई थी, किसी की 2-4-10 दिन बाद हुई थी, वो सिस्टम अलग अलग है, लेकिन संभवतः दिसंबर 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी। दिसंबर तब इनको सैलरी कितनी मिल रही थी भैया? 70% बेसिक पे के हिसाब से 70%। एक साल बाद 2023 में, मतलब दिसंबर 2023 में अब इनको सैलरी हो गई थी 80%। तो आज की इस वीडियो में इनकी 80% के आधार पर अपन लेटेस्ट सैलरी बताने वाले हैं, जो कि अप्रैल की सैलरी अभी आई थी मई के पहले हफ्ते में। अब आप कहेंगे यार आप इनकी सैलरी लेकर क्यों आते हैं, क्यों सैलरी के पीछे पड़े होते हैं? भाई साहब, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसार इसी के पीछे पड़ा है। ये कहना बहुत आसान है कि आप पैसा ऊपर लेकर नहीं जा सकते। कहने वाले ने, जिसने भी कहा हो, बड़ी सहजता से कह दिया कि ये पैसा आप ऊपर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन संभवतः वो ये कहना भूल गए कि जब तक आप धरती पर हैं ये पैसा आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाता है। भाई नौकरी किस लिए करना चाहते हैं? पैसे की कमाने के लिए तो नौकरी करना चाहते हैं। ये जो समाज सेवा फलाना ठिकाना, ये बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन सामान्यतः आदमी का उद्देश्य जो होता है वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, जॉब सिक्योरिटी, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। भले ही आप खेती कर रहे हैं, आपके पास ठीक ठाक ज़मीन है, 3 फसलें कर रहे हैं आप, गर्मियों में मूंग की खेती चल रही है, धान, फिर उसके बाद गेहूं या चना, क्या नाम, मटर, जो भी खेती करते हो, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी नहीं है। कभी बादल जब आते हैं, बादल गरजता है तो दिमाग में यही चलता रहता है, यार अगर बर्बाद हो गई फसल तो क्या होगा। लेकिन जब आप जॉब कर रहे होते हैं, तो आप कोरोना में देखा आपने, कुछ विभाग के अधिकारियों को तो ऑफिस जाना ही नहीं पड़ा, बावजूद उसके उनकी पूरी सैलरी आती रही। तो कुल मिलाकर नौकरी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना भी होता है, और वही हमारी कोशिश है कि जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं उसको महसूस करिए। हम उसको महसूस कराना चाहते हैं आपसे। भाई हमने शिक्षक की भी सैलरी बताई, पुलिस की सैलरी बता रहे हैं कि आपको जब सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, आप इसका किस प्रकार से यूज करेंगे, आप इसको महसूस कीजिए, इसको जीने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा आपको और मोटिवेशन मिलेगा आपको। लेकिन चूंकि पुलिस की सैलरी ऐसी है कि इसकी सैलरी देखकर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इस कड़कड़ाती धूप में कई चौराहों पर आपको पुलिस वाले खड़े मिल जाएंगे, और वो ना रहें तो व्यवस्था ही नहीं चलेगी। उनकी सैलरी कितनी मिलती है उनसे पूछो तो ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा, इनकी सैलरी की हम बात कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं बेसिक पे। बेसिक पे कितना है इनका? 19,500 रुपए। 19,500 रुपए इनका बेसिक पे है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक पे तो पूरा मिलना नहीं है, बेसिक पे की पूरी सैलरी नहीं मिल रही है अभी। तो कितना? तो बेसिक पे का आपको मिलता है अभी 80%। बेसिक पे का कितना मिल रहा है अभी? 80% के हिसाब से इनको सैलरी मिल रही है। तो इनकी कितनी सैलरी हुई? इस हिसाब से इनका बेसिक पे हुआ अभी 15,600। कितना हुआ?
15,600 रुपये हुआ इनका बेसिक पे। अच्छा जी, बेसिक पे के बाद आता है इनका डीए, डेयरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। तो ये मिलता है एमपी में बेसिक पे का 46%। अब आपकी नौकरी चाहे 1 साल की हो चाहे 2 साल की हो, बेसिक डीए तो आपको बराबर ही मिलता है। तो डीए इनका कितना हुआ? 46%। और इसके आधार पर इनकी जो इनका डीए हुआ, महंगाई भत्ता हुआ, वो हुआ 7176 रुपए, 7176 रुपए, 7176 रुपए। कुछ अन्य भत्ते ही मिलते हैं, इनको अदरौल के नाम से उसमें लिखा गया है। कुछ अन्य भत्ते भी इनको मिलते हैं, लगभग 1103 रुपए। तो टोटल इनको मिलती हैं कितने रुपए? 23,879 रुपए। 23,879 रुपए इनको सैलरी इनकी पूरी बन रही है। किस आधार पर? 19,500 रुपए हुआ इनका बेसिक पे, उसका 80% मिला तो कितना? 15,600। 15,600 का 40% मिला 7176 रुपए। ये नहीं मिलता है ना, इसको तो अपन क्रॉस कर देते हैं। ये मिलता नहीं है, मिलता कितना है? 15,600। फिर इसका इस पर डीए मिलता है, तो ये हुआ डीए। ये अदरऑल, अदरऑल कई जगह अलग अलग होती है। जैसे आप किसी छोटे जिलों में हैं, दतिया, निवाड़ी, ऐसे जिलों में हैं अगर आप, तो आपको ये एचआरए वगैरह थोड़ा कम मिलेगा। और अगर आप इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे बड़े जिलों में हैं तो आपको ज़्यादा मिल जाता है। पेट्रोल मेट्रोल का भी मिल जाता है। और इनकी पोस्टिंग को लेकर बात किया तो जहाँ जितने दो लोगों से मैंने बात की, सबकी अलग अलग स्थिति है। कुछ लोगों ने कहा कि उनको थाने मिल चुके हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वो लाइन में है, कुछ ने कहा कि वो डीजीआर में है, डीजीपी रिजर्व बल। वो मुझे लगता है सबकी जगह, सब जगह अलग अलग स्थिति है। जरूरत के हिसाब से इनका उपयोग किया जा रहा है, उनके जरूरत के हिसाब से ही उनसे ड्यूटी कराई जा रही हैं। क्योंकि आप जब पुलिस बनेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत सरल लगेगी। फिर महसूस करिएगा कि पुलिस को कितनी सैलरी मिलती है। आप जब पुलिस बनेंगे तो आप इतनी सैलरी में क्या अपना खर्चा चला लेंगे। ये सैलरी हाथ में नहीं आती है, ध्यान रखें। इसमें से कटता भी है। काय का कटता है भैया? तो प्रोफेशनल टैक्स का कटता है। कितने रुपए कटते हैं टैक्स के रूप में? 166 रुपए। इनसे 166 रुपए तो ये कट गए। फिर कटता है जीआईएस, ये बीमा वगैरह के कट जाते हैं। कितने? ये 200 रुपए कटते हैं सबसे। और कटते हैं इनके एनपीएस के, न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी इनसे पैसे कटते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने आपके ये कटते हैं सैलरी से, उतने ही सरकार मिलाकर एक फिक्स जगह जमा कर देती है। और जिसको आप जब बाद में रिटायरमेंट के समय या जरूरत पड़ने पर आप इसको निकाल सकते हैं। तो एनपीएस के तहत कितने कटते हैं? 2278 रुपए। 2278 रुपए ये कट जाते हैं। टोटल कटौतियां कितनी हुई इनकी? तो भैया ये हुई 2644 रुपए। 23,879 इनकी पूरी सैलरी बन रही थी, इसमें से 2644 रुपए कट गए, इनके तमाम प्रकार की कटौतियां हो गई। अब हाथ में क्या आया? टोटल सैलरी कितनी हुई? तो ये हुई 21,235 रुपए। देखो कितनी हुई? 21,235। 21,235 रुपए हाथ में ये आया। मध्य प्रदेश पुलिस में जिनकी नौकरी 2022 में लगी थी, ये भर्ती 2020 वाली थी, नियुक्ति 2022 के अंत में हुई थी। कुछ लोगों की नियुक्ति तो 2023 के भी शुरू में हुई थी अर्थात जनवरी में हुई थी। उस समय जिनकी नियुक्ति हुई थी उनको वर्तमान में कितनी सैलरी मिल रही है? ये आखिरी सैलरी है, मतलब अंतिम सैलरी यही है। 21,235 रुपए इनको लगभग मिल रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। कैसे? मैंने कहा ना कि कोई छोटे बड़े शहरों का अंतर हो जाता है। कुछ लोग थाने माने पे होंगे तो पेट्रोल वगैरह का कुछ और मिल जाता है अलाउंसेस, तो उसको लेकर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन कॉमन सैलरी यही है कि आपकी 21 से 22,000 रुपए के बीच में सैलरी फिलहाल चल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 80% के हिसाब से सैलरी मिल रही है। मान लो अगर ये 80% के हिसाब से नहीं मिलती तो कितना अंतर होता? देखो 19,500 रुपए तो ये हो गए, मतलब कि लगभग 4,000 रुपए ये ज़्यादा हो गए। फिर डीए भी 19,500 पर मिलता है, ये 40% का।
तो कुल मिलाकर इनको 5-5.5 हज़ार रुपये और अधिक मिल जाते अगर इनको 100% के हिसाब से सैलरी मिल रही होती। लेकिन ये सरकारी नियम है और सरकार अपने हिसाब से चलती है। फिलहाल जो जानकारी हमने दी आपको उसका हमारा उद्देश्य यही था। मैं फिर आपसे कहूँगा, हमारा ये कतई नहीं होता उद्देश्य कि किसी की सैलरी कम है कि ज़्यादा है उसको कंपेयर करें, नहीं। आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जिसके लिए जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं उसको आप जी कर देखिए, उसको महसूस करके देखिए। ये 20-21 हज़ार की सैलरी के लिए नहीं मरे जा रहे हैं लोग। लोगों को वर्दी के प्रति जुनून अलग होता है, उसकी रिस्पेक्ट अलग होती है। वर्दी पाना एक बहुत बड़े किस्मत की बात होती है और ये सब के लिए आसान नहीं होता है। फिलहाल वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।